स्कूल बनाया है, शिक्षा की खातिर जाके स्कूल बनाया है। देखो देखो यारो मुख्तार आया है, देखो देखो यारो मुख्तार आया है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इस मंच पे मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही लोग मौजूद हैं। ये सबसे बड़ा मंच है, इससे बड़ा मंच कहीं नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान की तहजीब है, ये हिंदुस्तान की पहचान है, यही हमारा हिंदुस्तान है। और इसी हिंदुस्तान को हमारे बुजुर्गों ने, आबाओं ने सजाया था और इसी हिंदुस्तान को हम कयामत तक, जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, इस हिंदुस्तान को इसी तरह खूबसूरत बनाना है। यह हमारे नौजवान बनाएंगे नहीं, अपने हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाएंगे नहीं। शेर सुने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे प्यार जताना है। नफरत के इस दौर में यार प्यार को दीप जलाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे प्यार जताना है। नफरत के इस दौर में यार प्यार को दीप जलाना है। देश की खातिर, कामा की खातिर देखो मुख्तार आया है, कामा की खातिर मुख्तार आया है। देखो देखो यारो मुख्तार आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आप बैठ जाओ। और दो शब्दों में बहुत छोटे रूप में अपने विचार व्यक्त करें भाई इसकी छपरा वाले। छपरा वाले मौलाना जी आप प्लीज आ जाओ। सारी सरकारी से सारे इलाके में एक नौजवान के लिए ऐसा होने है। और आप सब लोग से पढ़ा लिखा ईमानदार लड़का पहली बार हिम्मत करके खड़ा हुआ है। आप सब इसको जी जान से दिल से समर्थन और सहयोग करें। धन्यवाद। हिंदू बहन की राम मेरी ऐसा है सारे बहन की गुजारिश है। अब ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम है, बहुत कम समय है। ऐसा जैसा हमने अब की बार सैलाब देखा है, ऐसा हमने जब तो हमने चलाई है, जब तो आज तक कोई सैलाब नहीं देखा भी नहीं सुना। तो मेरी कहने का मतलब तो ये सारे भाई को, सारे भाई और भाई को रहे हुए समय समझा के चुपता के और आने वाली 25 तारीख को तो बाकी बैठने की दबानी है, 11 नंबर है। तो मैं सबको कह रहा हूँ सारी बात ध्यान रखते हुए 25 तारीख को। और मैं आए हुए इसी वजह से आज मैं पापड़ा में तो बहुत से लोग ये बात कहने लगे अगर तुम्हारा दबा बना दियो हम बिल्कुल बात करेंगे। आपसे जय हिंद जय भारत। देखिए आप सबसे पहले स्वागत की रस्म है। अरे यार स्वागत चाहिए। ठीक है सब माननीय शमसुल हसन जी भाई साहब, माननीय शमसुल हसन जी भाई साहब आप आए 2 शब्दों में अपना सम्मान माननीय आप सभी बैठ जाए। आप सभी बैठ जाए प्लीज, बैठ जाइए। माननीय शमसुल हसन जी अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल।
नौजवान साथी भाई बुजुर्ग भाइयों, ये जो चुनाव हो रहा है राजस्थान की असेंबली का, अभूतपूर्व चुनाव हो रहा है आपके कामों में। ऐसा जनसमुदाय, ये जनता की जो बाढ़ है, ये इस बात का सूचक है। ऐसी भीड़ प्रधानमंत्रियों की मीटिंगों में आज नहीं आता। जनसैलाब है, ये इस बात का सूचक है। भाई मुख्तार की एक तरफा जीत है। मैं पूरे इलाके में घूमा हूँ। आपको एक काम करना है, जो विरोधी लोग हैं उनकी दोनों पार्टियों की जमानत जब्त हो रही है। तो जुर्म आप 40 साल से जुड़े रहे थे। एक आदमी को हरियाणा के लोगों ने आज से 40 साल पहले रिजेक्ट करके आपने यहाँ भेजा था। आपने उसको स्वीकार कर लिया और उन्होंने आपकी नुमाइंदगी न करने के बजाय आप पे जुर्म ढाए। 12 में धरिए सब बात। 40 साल की जायदा खान विकास मंत्री न है, वो कमीशन मंत्री और मंत्री है। आप लोग थानों में लुटाओ, तहसीलों में लुटाओ। उसने वादा किया था आपकी सेवा का, उसने आपकी सेवा नहीं की, उसने आपको लूटा। सरपंचों से कमीशन, सोसाइटियों में कमीशन, थाने में कमीशन, तहसील में कमीशन, नरेगा की मास्टर वो में भी कमीशन। उधर मंजूर हो रही कमीशन नहीं होगा। सारी टंकी हो जाए, सारी टंकी 20,000 रुपए तक टंकी न बनी। ये जो हालात है, आज पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कामा इलाके में। जब से अब तक चुनाव हुए हैं, 5 चुनाव हुए, पहली बार राजस्थान की असेंबली में दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करके कोई निर्दलीय उम्मीदवार असेंबली में पहुंच रहा है। जैसा आपकी मेहनत का, आपकी लगन का, आपके विचार का, आपके सोच का फल है। मैं आप सब लोगों को एक ही अनुरोध करूंगा, आने वाली 25 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा पूरी पकाए और बैटरी वाले बटन को दबाए और भाई मुख्तार को जिताए। इंशाअल्लाह जीत तो हमारी पक्की होगी है, और तो जीत लाखों में होनी चाहिए। सलाम अलैकुम। हाँ जी, मैं खुशी भाई जिला पार्षद से आगे गरीब में आए और जैसे खुशी भाई पार्षद भाई खुशी जी जिला पार्षद जवाब देने का समय आ गया है। भाइयों, जो हमारे साथ जो भी जुर्म अन्याय हुए थे, उनका जवाब देना 25 तारीख को। और इस तरह जवाब देना दोस्तों, पार्थ का वतन दबाकर इस कामे को अंधेरे को मिटा देना है आप लोगों को। मैं आपसे हाथ जोड़ के वोट मांग रहा हूँ। कहने को बहुत चीजें हैं, कुछ नहीं करूँगा। ये आपके बीच में इंशाअल्लाह महीने की बात है, फिर आप आए तो सुनिएगा। मेरा तो यही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, रोड के निशान पर इतने बाहर लगागा, कामे के अंदर कोई अंधेरा नहीं है। मतलब अंधेरा नहीं रहेगा तो यहाँ बिल्कुल शांति हो जाएगी, बिल्कुल शांति हो जाएगी, अमन हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। भाई नौमान जी सरपंच साहब, भाई नौमान जी सरपंच साहब, आप बस्ती की तरफ से नौमान जी है। भाई नौमान जी सरपंच साहब आए, प्लीज ये सेल्फी वाले रुक थोड़ी देर, आपको सबको सेल्फी का वक्त मिले। भाई सभी मंच में जितने साथी हैं, प्लीज मंच में जितने मेरे नौजवान साथी हैं,
अगर आप जरा सा भी मान सम्मान लेना रखते हैं, जरा सा भी, थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें। आपके बुजुर्ग बैठे हैं मंच पे, कम से कम इस बात का ख्याल रखें प्लीज। थोड़ी देर के लिए मंच के में शांति बना लेंगे तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐतिहासिक प्रोग्राम है ये, ऐतिहासिक, इसमें व्यवस्था बना के रखें। अकबर भाई, अकरम भाई, अकबर भाई, व्यवस्था बना, प्लीज बैठ जाए। मंच के सारे साथी बैठ जाए, मंच पर सारे साथी आए बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज मंच पर सारे साथी बैठ जाए प्लीज। सबसे ज्यादा हल्ला जो मच रहा है मंच से मच रहा है। मंच में अपने अपने को बड़ा साबित कर रहे हैं। आप बैठ जाइए, फिर सब बैठ जाएंगे। मौलवी साहब प्लीज हटो सर, मुझे दे दो, मैं बता दूंगा सर, आप आइए। चलो सर, नौमान जी सरपंच साहब उद्बोधित करेंगे, संबोधित करेंगे। आज इस चुनावी इंकलाब रैली में माननीय शमसुल हसन एमएलए साहब, मेरे साथी चौधरी खुर्शीद अहमद और मेरे सरपंच भाई आसू भाई नौरवा, और मैं माफी चाहता हूं क्योंकि लंबी लिस्ट है, क्योंकि मंच पर सारे इलाके के जिम्मेदार कामा विधानसभा के बैठे हैं और आप जितनी भी ये जनता सामने है, नौजवान साथियों और खासकर इस इलाके के जिम्मेदार लोगों, ग्राम पंचायत के थोड़ा में मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे गांव में बहुत बड़ी बस्ती आई, लेकिन समय के अभाव में आपका सम्मान नहीं हो पा रहा, आपको फेंटे नहीं बांधे जा रहे, क्योंकि फेंटे का समय निकल जाएगा और आप जनता सुनने के लिए लोगों को बैठी है, मुख्तार भाई को बैठी है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आपका सम्मान 25 तारीख के बाद जो जीत हासिल आप ये जनता करेगी, मैं आपका सम्मान इस मंच के माध्यम से चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं आप इतना बता दूं, ये चुनाव, ये कोई मुख्तार भाई चुनाव को नहीं लड़ रहा, जो मैं लगभग 15 रोज से देख रहा हूं, कोई मुख्तार नहीं, कोई नौमान नहीं, कोई शमसुल नहीं। ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ होने जा रहा है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इसी कौम में मेल जाति बाहुल्य होने के कारण कामा विधानसभा का चुनाव कोई भी मेल जीतता है। इसलिए जो आप लोग खड़े हो, पिछली साल आप लोगों ने 40,000 से अपनी कौम की जाहिदा को विजयी घोषित किया और उसके कार्यकाल के आधार पर, उसके भ्रष्टाचार के कार्यकाल के आधार पर अल्लाह पाक ने आपके दिल में डाली। आप इतनी बड़ा रैली लेकर आज इस छोटे से अदना से आदमी के साथ जो डोल रहे हो, इसमें कुछ ना कुछ अल्लाह पाक का कोई ऐसा हुक्म है, कोई ऐसी इनसे नाराजगी हुई है जो आप इसके साथ इतनी संख्या में घूम रहे हो। ये वक्त की आवाज है। मैं इसके मंच के माध्यम से जाहिदा से ये कहना चाहूंगा कि आप हमारी कौम की हैं, 36 बरादरी की हैं। बार बार हर स्टेज पे एक बात मिलने को मिल रही है, 36 बरादरी का टिकट है। 36 बरादरी का अर्थ समझते हो नहीं आप लोग? तो समझो, 36 बरादरी का मतलब है हिंदू, मुसलमान, गरीब से लेकर किसान, जितनी जातियां कामा विधानसभा में रहती हैं, मैं उनकी प्यारी हूं, उनकी हमदर्द हूं, इसलिए 36 बरादरी का नाम लिया जाता है। मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि आपको सन 2018 में कामा विधानसभा में 18,000 वोटों से इस विधानसभा में विजय दिलाई थी। क्या इस विधानसभा की पंचायत समिति की दोनों सीटों पर कोई मेव का बाल लाल या कोई हिंदू भाई नजर नहीं आया जो 36 बरादरी से बिलोंग करते हैं? अगर 36 बरादरी की कोई होती तो किसी गुर्जर को, बनिए को, सरदार को इस पे जाति बताई जाएंगे तो 36 बरादरी काफी लंबी हो जाती है। अगर 36 बरादरी की लीडर होती तो कहीं न कहीं दोनों सीटों को किसी और बरादरी के हवाले कर देती। ये बिल्कुल झूठ है। आपको मैं इतना बताता हूं, मैं सरपंच हूं बड़ी पंचायत का, मेरे गांव में थाना भी है। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो कामा
विधानसभा का जो कामा है थाना कैथवाड़ा है, ये ज्यादातर मेव बाहुल्य इलाका का थाना है। कामा कैथवाड़ा थाने की पुलिस बंदों को रोड पे उठाकर ले जाती है, नौजवान साथियों को, और जब उनको पकड़ के ले जाती है, हम पीछे से जाते हैं सरपंच ऐसे सरपंच बनकर कि हमारे 2 लड़के पकड़ लिए। थानेदार वहां कहता है कि इन दोनों लड़के ओलेक्स करते हैं। मैं कहता हूं प्रमाण दीजिए कि ओलेक्स क्या है इनके पास। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कोई सरपंच या कोई और कोई वजन नहीं बना सकता, और पुलिस हमारी बात नहीं मानती, क्योंकि पुलिस उसकी मानती है जिसने यहाँ बिठाई हुई है पुलिस। और 1.5-2 लाख रुपए जब सौदा हो जाता है, या वो लड़का जब ओलेक्स नहीं काटता, अगर उसने गुनाह किया तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाइए, 1.5-2 लाख रुपए लेकर उसको सुबह क्यों छोड़ दिया जाता है? ये ताकत कहां से है इस थानेदार में? ये 1.5 लाख रुपया जब इसकी कौम लुट रही है, तो ये 40,000 से विजय घोषित करने वाली, तो जब इसको कौम लाइन में लगा कर वोट डाल रही थी, तो ये इन्होंने ये था कि हमारी ताकत किस काम और विधानसभा में खड़ी होगी। आप लोगों को पता ही नहीं था कि जो थानेदार लगाए जाएंगे जाहिदा के कहने से वो आपको ही लूटेंगे, और वो लूटे। मैं एक दिन एसपी साहब से मिला, मैंने जाके कहा, सर जो अच्छे लोग हैं और जो बुरे लोगों में अंतर होता है, आप ये बताइए, ये चलते रोड से सज्जन लोगों को पकड़ लेते हैं, आप इस थानेदार को बदलिए। एसपी साहब का जवाब था, अब की बार जो ये सरकार चुनी है आप लोगों ने, हम इसमें इतने कमजोर हैं, हम SHO नहीं बदल सकते। SHO आपका कामा से बदला जाएगा। अगर कामा अच्छा लाएगा तो अच्छा आएगा, बुरा आएगा तो बुरा लाएगा, इसलिए आपकी जरूरत होगी। और आप कहते हो ना भ्रष्टाचार, इसके साथी जो कहते हैं, हालांकि अब साथी बचे भी नहीं, कहते हैं भ्रष्टाचार कहां हुआ है। हर इंसान को लाइट की जरूरत है, हर इंसान को लाइट की टंकी की जरूरत है। जब टंकी फूट जाती है तो मेरे को बताइए, 25,000 रुपए में टंकी, जब विधानसभा कामा में MLA हमारा है, तो मैं इस मंच के माध्यम से ज्यादा क्या कहूं, मुख्तार में वो चीज देखूंगा कि अगर कोई आदमी आपकी कौम से, आपकी कामा विधानसभा की जनता से 25,000 रुपए मांगता है, लात मार दो को ऑफिस में जाकर, जब पता लगेगा। आपने MLA बहुत चुने हैं, वाजिब अली आपने कामा से चुना, आप उसके कार्यकाल को देख लीजिए, वो आपका ही भाई है। ना किसी की मोटरसाइकिल का गलत चालान, ना किसी की बोलेरो का गलत चालान, जबकि SP एक है, एडिशनल SP एक है, डिप्टी एक है। ये दोनों थानों में अंतर क्यों है? नगर विधानसभा में कोई मेयर नहीं रुक सकता, कामा विधानसभा की पुलिस मेयर को क्यों नहीं उठती है? ये विधायक का अंतर है, दूसरा अंतर नहीं है। तो मैं आपसे इतना कहूंगा, क्योंकि वक्त इसमें बहुत है, इनके पास केवल वो लोग बचे हैं अब, क्योंकि जो जिला पार्षद कांग्रेस से जीते हैं, कहीं न कहीं वो अपने कुनबे को लेकर उसके साथ खड़े हैं। जो लोग सदस्य कांग्रेस से जीते हैं कामा विधानसभा का, आपके ही है, ये 2-4 लोग उनके पास हैं। जो लोग ज्यादातर खास सुरक्षा, जिसमें लोगों को नाच दिया जाता है, उस पर कब्जा चाहिदा के सारे लोगों का है, उनका पेट पल रहा है उन लोगों से, या उनके वो वर्कर है। आम जन इनका वर्कर अब नहीं बचा। मैं आपको ये बता दूं, कामा विधानसभा में पहला चुनाव देख रहा हूं मैंने 1993 का चुनाव चौधरी तैयब हुसैन का देखा था। मेरी काफी उस टाइम इतनी समझ थी कि मैं उस चुनाव में काम करा। 1993 में आगमन हुआ था इस परिवार का, थोड़ा गहराई से सुने इस बात को। 1993 में चौधरी तैयब हुसैन का पैर कामा विधानसभा में पड़ा था। 1993 में जीत आपने उसको दी, 1998 में जीत आपने उसको दी, सन 2003 में इनकी हार हुई, सन 2008 में इनकी जीत हुई, सन 2013 में ये परिवार हारा, और सन 2018 में ये परिवार पुनः जीता। ये कार्यकाल 30 साल का कार्यकाल है इस परिवार का। मुझे आप लोगों की हिम्मत से, दुआओं से, आपके इंकलाब से ये महसूस हो रहा है 30 साल के बाद इस परिवार की विदाई निश्चित तय है। ये मैं नहीं कहना चाहता। एक कांड हुआ था, 2 लड़के पापड़ा से उठाकर कुछ बदतमीज असामाजिक तत्व लड़कों को उठा के ले गए।
और उन लोगों को जिंदा जला दिया। आपको पता है जब वो आवाज पूरी मेवात में उठी, कुछ मेवात अलवर में रहती है, कुछ अलवर में, कुछ हरियाणा में रहती है, एक एक मेव खड़ा हो गया संघर्ष के लिए। फिरोजपुर झिरका से एक MLA मोहम्मद खान, कौम का जज्बा, अंदर का मेव बर्दाश्त नहीं कर पाया। चंडीगढ़ में विधानसभा में बोला, अगर अब की बार से हमारी कौम के साथ बदतमीजी की तो अब की बार प्यास से छोड़ देंगे। इसे कहते हैं जुनून और कौम का शेर। क्या आप बता सकता है कोई भी आदमी जिन लोगों ने पिछली बार जाहिदा को वोट दिया था, क्या इसका हक नहीं बनता अपनी कौम के लिए? इसने कोई संघर्ष किया, इसने पंचायत जोड़ी? क्या यह बोली विधानसभा में कि मेरी कौम के साथ गलत हो रहा है? अनुमान लगाइए आप लोग, एक के आपकी है ही नहीं। हम तो आपको 8 में भी बताते आए, 3 में बताते आए, 13 में बताते आए, 18। हमको आपने सुना ही नहीं था। आपने हमको टेक लगा दिया था बीजेपी का आदमी है। हम बीजेपी के आदमी नहीं है, हम किसी पार्टी के आदमी, हम बिरादरी के आदमी हैं। हमने पता लगा लिया था ये कौन को लूटती है, इसलिए हम इसके दरबार पर नहीं गए। मैं आपसे इतना कहूंगा, और एक नई बात और सुनी से कार्यकर्ताओं द्वारा कि ये चुनाव मौलवियों के द्वारा तैयार किया गया है, इसमें दुआ हो रही है। मस्जिद में लोग एक काम में बैठे हैं, उनके लिए एक सरपंच है मक्कू, जिसका गांव है कठोल से, वो सरपंच है घनशाना, हेडक्वार्टर तो कठोल हो गया। इनकी मीटिंग थी उसमें जयपुर में, तो वो बदतमीज आदमी बोल रहा था कि यार मुल्लाओं को अब की बार इनको हम पीटेंगे, लठ मारेंगे, मुल्लाओं के बारे में उसने कहा। तो जाहिदा का हस्बैंड उस टाइम थप्पड़ मारना था उसको, ये हमारे कौम के रहनुमा है, दीनी तालीम देते हैं, इस तरह की सभ्यता असभ्यता बोल। उसने पता कहा अब की बार इनको बोरी को फाड़ दो, बोरी। ये इतने बदतमीज शब्द इस्तेमाल किए हैं। कामा विधानसभा के लोगों, इनको समझाओ, इनके घर पे जाकर कोई आदमी बचा है तो, अगर मौलानाओं को आगे ज्यादा छोड़ा इन लोगों ने तंग किया, तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी कसम खा ले मौलाना ऐसा के जनाजे की नमाज के लिए तैयार होना। बात बहुत है कहने के लिए, लेकिन और वक्त है। मैं आपसे मुख्तार भाई ये विनती करता हूं, सुनो, न ये चुनाव तेरा न ये मेरा, वो इतनी बड़ी ताकत है, कितने लोग यहां निर्दलीय लड़े। और सुनो भाई, यहां से निर्दलीय एक बार वो लड़ा था सरपंच नूर मोहम्मद, 5000 वोट। पिछली बार एक छोरा लड़ा था, क्या नाम है उसका, 2000 वोट। एक अलवर से आके लड़ा था एक बंदा यहाँ पर 3500 वोट। तो इन लोगों को ये पता था कि जो भी निर्दलीय हमारे सामने लड़ेगा वो 2000-4000 से वोट आगे ले ही नहीं सकता। यही घमंड था इन लोगों के, और इनकी ऐसी एक सोच थी, जिस दिन टिकट हमारे पास होगा उस दिन सारे लोग भटक कर, इनको जगह नहीं है, ये सारे लोग भटक कर हमारी झोली में आ जाएंगे। यही अत्याचार की मेंटेन है इन लोगों की, क्योंकि इनको पता था कि आप भागोगे नहीं। लेकिन मैं इतना बता दूं, जब कोई इंसान इतना ताकतवर हो जाता है, उसके सामने इंसान की बेबसी, उसके सामने कोई ताकत नहीं रहती। जब अल्लाह पाक के वहां से हुक्म होता है और अल्लाह पाक वहां से दिलों में जगह डालता है, उसने बड़े बड़े सूरमाओं को, उसने बड़े बड़े राजाओं को नहीं छोड़ा। तो अब की बार ये किताब चाहिए, ये किताब अल्लाह के पास है, ये चुनाव यहाँ है ही नहीं। ये चुनाव कामा विधानसभा का कामा में नहीं है, ये चुनाव अल्लाह पाक ने अपना हाथ में ले लिया, भीड़ से पता लग जाए। मुख्तार जी, ये आपके लिए जनता नहीं है, ये उसके अपराधों से जनता यहाँ खड़ी है। आप वचन दीजिए मेरे लिए, आप चुनाव बन चुके हो MLA, कि आप MLA यहाँ ऐसी करोगे, आपके इर्द गिर्द कोई दलाल नहीं नजर नहीं आएगा, आपके इर्द गिर्द कोई नेता नजर नहीं आएगा। आप मंच पे इन लोगों की बात सुनोगे, और अगर तेरे सामने में अगर किसी ने इनसे 25,000 रुपए दे लिए
वो तेरे सामने भी किसी थानेदार से इनने 50,000 रुपए ले लिए, तो धिक्कार है इस लीडर को। ये प्रेम कभी मिल ही नहीं सकता। अगर ऐसा प्रेम मुझे मिला होता, मैं आप वचन दे रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर देता, लेकिन 1 रुपए का कदम का मैं लगने नहीं देता, क्योंकि इतना प्यार मिल ही नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, नौजवान साथियों से, आज से इस चुनाव में आप बलोरों में सफर नहीं करेंगे। अपनी अपनी मोटरसाइकिल उठाओ और अपने अपने खर्चे से इलाके में चले जाओ और अपनी जीत को हासिल करो। देखिए, जिनके लिए आप बेकार थे, एक लाइन सुनकर रह गई थी, अपनी भाषा में बता पाएंगे। कल पथराली वालों ने मुख्तार भाई का स्वागत किया था, बहुत बड़ा मीटिंग हुई थी। मीटिंग पूरी होते ही अभी उन बेगम साहब अगर राज और रहा 4-5 दिन, उन्होंने फिर पुलिस पथराली भेज दी कि आपने ऐसा क्यों किया, अभी तंग नहीं आ रहे हो। तो मैं, जिनके लिए आप बेताब थे, बेकरार थे, सुबह से इंतजार कर रहे थे, मैं भाई मुख्तार अहमद को आग्रह करूंगा आपको संबोधित करें। भाई मुख्तार अहमद, हाँ भाई साहब यही ना ठीक से यही तो मैंने तो